उसने फांसी नहीं लिया। ठीक है जो मौजूदा सुरेंद्र राजपूत उसने फांसी पर चढ़ा है। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, बहुत सारे सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछे गए थे, आपने सवाल सुन लिया, आप जवाब दे दें प्लीज। शुक्रिया चित्रा। 3-4 चीजें राकेश सिन्हा जी ने पूछी, तो राकेश सिन्हा जी को उस पत्र का भी ध्यान होगा जो उन्होंने नेहरू को लिखा था और स्पष्ट रूप से कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद मेरे नेता नेहरू हैं। इसके बाद की सारी चीजें बंद हो जाती हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी पटेल को अपना आदर्श मानती है तो अपना नेता नेहरू को माने, हम मान लेंगे इसकी बात। दूसरी बात, सावरकर जी के लिए बड़ी बड़ी बातें, हम और इतिहास में नहीं जाना चाहते। सावरकर जी पर डाक टिकट भी हम ही लोगों ने किया था। सावरकर जी पर एक ही चीज बता देना, सावरकर जी तो शायद राकेश सिन्हा जी 67 तक जिंदा रहे, 66 आप 1948 से लेके 1967 तक, हाँ 66 तक, 1948 से लेके 1966 तक जनसंघ के एक कार्यक्रम में, जो आज की भारतीय जनता पार्टी है, उसमें एक कार्यक्रम में आप सावरकर जी की फोटो दिखा दीजिए, एक में। किसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यक्रम में आप सावरकर जी की फोटो दिखा दीजिए। अरे सावरकर जी के नाम पे आप लोग भिखारी की तरीके से वोट मांगते हैं। 66 तक जब तक जिंदा थे सावरकर, उनको पूछने कोई नहीं गया, पेंशन दी तो भी कांग्रेस ने दी। इस तरीके की बातें मत किया कीजिए। मूल रूप से आप लोग सिर्फ भिखारी हैं वोटों के, वैचारिक रूप से दरिद्र लोग हैं आप। इस चीज को, मुद्दा क्या है? मुद्दा आज महापुरुषों के नाम पर अपनी कायरता छुपा रहे हैं। अभी चित्रा कह रही थी कि मोदी जी का, भाई सिंदूर ऑपरेशन, सेना के ऑपरेशन पर किसी ने कोई सवाल नहीं। सेना के शौर्य पर, सेना के पराक्रम पर, सेना के प्रोफेशनलिज्म पर हमने बिल्कुल भूरी भूरी प्रशंसा की। सेना तो पीओके को लेने को तैयार खड़ी थी, सेना बलूचिस्तान को आजाद करने को तैयार खड़ी थी। आखिर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर वो कौन सा दबाव था जिसकी वजह से सेना का सीज फायर हुआ? जैसे आप इतिहास आज पढ़ रहे हैं ना राकेश सिन्हा जी, के शर्मा तो कहना बेकार है, जैसे आज आप इतिहास पढ़ रहे हैं ना, क्या नाम, और अमित शाह जी पढ़ रहे हैं, भविष्य में यह भी पढ़ा जाएगा कि जब हमारी सेना पीओके को लेने को तैयार खड़ी थी, उस वक्त अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पीओके क्यों नहीं लिया। 3 दिन अगर और युद्ध होता, जैसे जवाहरलाल जी के लिए कहा था अमित शाह जी ने कि 3 दिन और युद्ध होता तो पीओके हमारा होता, तो आप भविष्य में यह भी इतिहास पढ़ाया जाएगा। चित्रा, आप ही बहस करेंगी, हो सकता है आपके बच्चे बहस करें, लेकिन यह इतिहास पढ़ाया जाएगा अगर 3 दिन और हमारा युद्ध हो जाता तो पीओके हमारा होता। हाँ। अरे एंकर नहीं हो सकता, अरे सुनिए, एंकर नहीं बनेंगे तो चैनल के हेड बनेंगे, भगवान करेगा चैनल चलाएंगे। ठीक है सर, बढ़िया, इसका नाम दुनिया का बढ़िया, तब तो स्काई नेट भी आ जाएगा ना। तो आप मेरी बात समझिए, उस वक्त लोग ये कहेंगे कि अगर 3 दिन और युद्ध हो गया होता, 3 दिन, तो आज जो है हमारे पास पीओके होता। आप अपनी कायरता छुपा रहे हैं, आप सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में कांग्रेस को भेज रहे हैं, हम सब तैयार हैं, लेकिन 73 देशों में 126 यात्रा करने के बाद अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक भी साथी नहीं मिलता तो क्या यह विदेश नीति की विफलता नहीं है? नहीं मानी जाएगी विदेश नीति की विफलता? उधार का सिंदूर लगा करके सुहागिन बन रहे हो। पटेल तो हमारे, मानो पटेल को नेता, अगर आप पटेल को नेता मानते हो तो नेहरू को भी नेता मानो, अगर आप में वो है तो। लेकिन आप में चूंकि इतिहास के पन्नों में गड़बड़ करके अपनी शर्म को छुपाते हैं आप, अपनी कायरता को छुपाते हैं आप, अपने डरपोक पने को छुपाते हैं आप। तो हमारा तो बड़ा स्पष्ट मानना है चित्रा जी कि आज की डेट में जिस तरीके से ये लोग ऑपरेशन सिंदूर की सेना की सफलता को क्या नाम भुनाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी राजनीतिक विफलता को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप हो या कोई हो, आज की डेट में कैसे हिम्मत पड़ रही है उसकी कि मैंने युद्ध सीज फायर कराया? कैसे उसकी हिम्मत पड़ रही है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री, जो जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, उनको शहबाज शरीफ के बराबर ग्रेट लीडर कह रहा है? प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान का सेना की कठपुतली है, क्या मेरे प्रधानमंत्री तो जनता के चुने हुए सेवक है ना? उन दोनों को कह रहा, कोई प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द निकल रहा है? निकल रहा हो एक शब्द तो हमें बता दीजिए। दूसरी तरफ कह रहे चीन के छोटे छोटे जो क्या नाम, वो गणेश जी की छोटे आंखें हो रही हैं। अरे भाई, सरदार पटेल की आपने आंखें छोटी कर दी चीन से मूर्ति बनवा करके, तब आपके मुंह में दही जमी हुई थी। ठीक है, सरदार पटेल की मूर्ति चीन में क्यों बनवाई? आज की डेट में कह रहे हैं तो ये भी कह रहे हैं कि छोटी छोटी 1500 साल पुराना भारत और पाकिस्तान का झगड़ा है कश्मीर को लेकर, तो उनके तो अब पता नहीं कहां से वो जानकारी, 1500 साल पुराना झगड़ा वो बता रहे हैं, तो वो तो जानकारी कहां से ले आते हैं ये तो ट्रंप ही जाने। हालांकि मध्यस्थता की बात पर कई अलग अलग, ठीक है सर, आपकी बात बेहद महत्वपूर्ण है। के शर्मा जी जवाब देंगे, राकेश सिन्हा जी उसके बाद में फौरन आपके पास आ रही हूँ। के शर्मा जी।
देखिए, एक बात को अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने 3 बार दोहराया कि जब पटेल जी ने नेहरू जी को नेता मानते हैं तो आप जो है नेहरू को मानिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी जब पत्र लिखकर सावरकर जी को इस देश के महान स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं तो आपके मुंह में आप क्यों गालियां बकते हो सावरकर जी को? शर्म नहीं आती आपको? हमने कोई इंदिरा गांधी आपकी नेता नहीं थी? हमने कोई क्या थी इंदिरा गांधी? सावरकर को है? अभी आप पूरे अभी 3 मिनट के अंदर सुनिए सर, शांति रखिए। अभी आप बोलते हुए इतने शब्दों का प्रयोग किए हैं कि ये गाली गलौज और शब्दों से सरकना और ये आपकी बौखलाहट और हताशा। लेकिन मैं एक बात और कहता पूछ रहे हैं, आप क्यों नेता नहीं? मैं चित्रा जी सुनिए सर, अपनी अपनी बात, शांति सर, हाँ, मैं एक चीज और कोट करता हूं जो उस समय मैं एक लाइन नहीं बोल पाया। क्यों राहुल गांधी की बोलती बंद है? सावरकर जी को जो इतना पानित कर रहे थे, गद्दार से, माफी वीर से जो शब्दों से नवाज रहे थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 25 अप्रैल को इस राहुल गांधी को समझाया। ये कहा है, मैं पढ़ देता हूं लाइन, अगर आपने आगे से कोई भी ऐसी बयानबाजी की तो हम स्वतः संज्ञान लेंगे। यह फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने। एक सबसे पुराने पार्टी का नेता देश का, उसको सुप्रीम कोर्ट इस तरह से फटकार लगाए और उसे शर्म तक ना आए और वो माफी तक ना मांगे, इससे ज्यादा शर्मनाक कांग्रेस हो नहीं सकती। वो पहले भी माफी मांग चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, लेकिन ये राहुल गांधी आदतन हैं और उसके बाद से डरे हुए आज बोल नहीं पा रहे हैं वीर सावरकर पर, नहीं तो रोजाना गाली। और ये शिवसेना ये नौटंकी कर रही है। इनका दोहरा चरित्र देखिए। जिस महाराष्ट्र में जाकर राहुल गांधी वीर सावरकर जी को अपमानित कर रहे थे, उसी कांग्रेस के नेताओं की स्तुति गान में उद्धव ठाकरे लिटे हुए हैं। क्या है पूज्य बाला साहब ठाकरे की विचारधारा? चित्रा जी, कहां ले जाके जो है तिरंगे दे दिया आप लोगों ने? सेकंड बनता है। ये दोगला चरित्र कहां से लाया? अब मैं तीसरी बात सावरकर को मैं तीसरी बात बताता हूं। कोई अगर इन्होंने एक सवाल का जवाब लीजिए, मैं बताता हूं सर, मैं आपको बता दूं। अरे भाई, तुम्हारा नेता जो है जनसंघ और आरएसएस के किसी मंच पर सावरकर दिखा दीजिए। अपनी सर, मैं तो माफी मांगू। जल्दी से आप लोग बात खत्म कीजिए। राकेश सिन्हा जी के पास जाने के शर्मा जी अपनी बात खत्म कीजिए जल्दी से। और आरएसएस के किसी मंच पर, ठीक है, मैं इसी बात पर कह रहा हूं। और एक बात और बता देना चाहता हूं पूरे देश को सर, इसी आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को, ये जो बार बार झूठा आरोप आरएसएस पे लगता है ना कि 3 बार, ठीक है, कांग्रेस ने पूर्वाग्रह के कारण 3 बार आरएसएस पे प्रतिबंध लगाया, लेकिन प्रतिबंध को हटाया किसने चित्रा जी? देश के सबसे बड़े न्यायालय, अरे 2 बार आपके मानस पिता पटेल जी ने लगाया था भाई। यदि इनके लगाया हुआ, पटेल जी, अरे भाई चुप रहो यार, मानस पिता बोलते हैं, आराम से अपनी अपनी बारी जल्दी से। अरे पटेल जी ने लगाया था, सिर्फ याद दिला रहे के भाई, काहे गुस्सा हो रहे हो? फट जाएगी यहाँ वाली। सुन रहे थे, प्लीज अपनी अपनी बारी में। ऐसे नहीं हो सकता कि शर्मा जी अपनी बात खत्म। मैं बता रहा हूं सर, आपकी सरकार, आप ही की सरकार थी ना साहब, आप ही की सरकार थी ना। अरे पटेल जी आपके मानस पिता थे, तीनों बार इतना याद दिला कोर्ट ने क्यों खारिज किया? अरे भाई, नहीं, मैं आपको बता रहा हूं सर, वो तो बाद में उन्होंने पत्र लिख के कह भी दिया कि भ्रांति के कारण से हुआ, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि तीनों बार सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। भ्रांति कारण तो सुप्रीम कोर्ट के सामने गलत कौन साबित हुआ? चित्रा जी, अरे राकेश, नहीं, चित्रा जी, गलत कौन साबित हुआ? ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हुए, ठीक है। राहुल गांधी को जब से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कही है, उसके बाद से लगातार वो सावरकर पर चुप है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आ रही हूँ राकेश सिन्हा जी के